Hello, Bachalo. I've come up with a video today to compile all of your grammar problems into one solution. So anyone who wants to learn the basics of grammar can benefit from this video. I'll try to keep it as short as possible so that you invest minimum time and get the best out of it. Okay. So without further ado, let's immediately get started. First topic is that we're going to do is articles. So अभी आर्टिकल्स का मतलब क्या है? कोई भी चीज के आगे वो उसकी क्वांटिटी दिखाने के लिए या उसका स्पेसिफिसिटी दिखाने के लिए हम जो यूज करते हैं, दोस आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो अगर मैंने कोई एक चीज ली अ बॉटल, तो वो अ आएगा बिकॉज वो एक क्वांटिटी में है ना। अ वर्सेस देन, बचपन से पता है कि अगर वॉवल है AEIOU तो हम एन यूज करेंगे। एंड अगर कॉन्सोनेंट है, दैट इज बचा हुआ ABCD, तो हम क्या यूज करेंगे? ए। ये सबको पता है। ए वर्सेस ध, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो एक एग्जांपल देती हूँ इसके लिए। अभी स्टेशनरी तो कभी हम लेके नहीं जाते, पाप लगता है स्कूल में स्टेशनरी लेके जाते तो तुम स्टेशनरी भूल गए और टीचर तुम्हें ऐसे देख रही है निगाहों से, तो तुमने बोला कि भाई लेनी पड़ेगी, पेंसिल उधार लेनी पड़ेगी। तुमने फ्रेंड को बोला गिव मी अ पेंसिल। क्या बोला? गिव मी अ पेंसिल। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पेंसिल मुझे दे दे, राइट? फिर तुमने ली, तुमने यूज की, ऑफकोर्स रिटर्न थोड़ी ना करना होता है, पाप लगता है। तो फॉर दैट रीजन यू डिड नॉट रिटर्न इट, एंड तुम्हारा फ्रेंड बोला यार ये तो रिटर्न ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट डे वो आया, तुमने नहीं की, फाइनली वो पूछता है गिव मी द पेंसिल। तो इसका मतलब क्या है कि वो पेंसिल जो तूने मुझसे ली थी और रिटर्न नहीं की थी, वो वापस कर दे। Got it? That's the difference between a and the quantity is one but the specificity changes. Also कुछ countries जैसे the United States, the Taj Mahal, because it's a monument, उसके आगे ध लगता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टेंसेस। I'll switch to another PPT of mine for tenses. So how many types of tenses do we have? I'm sure your answer would be 3, but unfortunately tenses are of 12 types. 3 प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, बट ये 3 के 4 कैटेगरीज है। सिंपल टेंस का मतलब क्या है? जो या तो कोई एक्शन बताती है, या तो कोई हैबिट बताती है, या तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताती है। एक्शन मतलब क्या? आई डू माई होमवर्क। बट यही चीज अगर मैं बोल देती हूँ आई डू माई होमवर्क एवरी डे, तो वो हैबिट हो जाती है। और यूनिवर्सल ट्रूथ, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल ट्रूथ? इट्स गोना बी द सेम थ्रू आउट। जैसे अगर मैं बोलूँ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट इज गोना बी अ यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट? या तो मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलूँ यू आर गोइंग टू बी सिंगल, वो यूनिवर्सल ट्रूथ रहने वाला है, राइट? देन एक्शन गोइंग ऑन। एक्शन गोइंग ऑन मतलब क्या? एक्शन चल रही है, राइट? सो ये गोइंग ऑन में इसका सीक्रेट छुपा हुआ है। चल रही है मतलब ing will always be there in the continuous verb. I'll teach you each and every one with formulas. Perfect tense, perfect में action is completed, right? Action is completed. Perfect continuous, action started earlier but is still going on. इसके बीच में लाइन ड्रॉ करना ना डिफिकल्ट हो जाता है। गोइंग ऑन इजी है क्योंकि ing आ रहा है। परफेक्ट मतलब एक्शन खत्म हो गया, और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब एक्शन कभी से चालू हुआ था और अभी भी चल रहा है, बस वो नहीं आया। जैसे तुम्हारे असाइनमेंट सबमिट करने बोलते हो या कोई पेपर सबमिट करने बोलते हो, तो क्या बस हो ही रहा है, बस हो ही रहा है मैम, है ना? तो कंप्लीट है, परफेक्ट भी है और चल भी रहा है, पूरी तरह से हुआ भी नहीं है। एंड व्हेन आई से परफेक्ट, दैट मींस इट्स डन। So I have done my homework and I have been doing my homework. That's the difference between the two. Okay. Next, these are the different tenses, right? Simple tense. Now, every sentence, every assertive sentence has a structure, and that is subject, verb, object. So I repeat, subject, verb, object. तो इसका क्या मतलब है? Subject मतलब क्या? के it will be either a noun or a pronoun, है ना? Verb मतलब क्या? के you are showing an action, या तो फिर वो क्या है? Is, am, are, was, were types है, right? And object is the remaining part of the this thing. So subject verb augment में क्या subject verb object में क्या आएगा? I'll give you an example for this.
I play cricket, right? So I subject है, play verb है, cricket object है. I hope this the example is clear and you know what's the formula for a particular topic. Clear है? Right? Now, so ये हो गया. अभी ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस उसका फॉर्मूला क्या है कि वर्ब के साथ क्या लगता है, एस और ईएस लगता है. तो सिंगुलर है तो एस या ईएस. सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इट विल बी अकम्पनीड बाय व्हाट, एस और ईएस. सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इट विल बी अकम्पनीड बाय नो एस और ईएस. राइट? तो अगर अगर मैं बोलती हूँ दैट शी प्लेज क्रिकेट, तो सिंगुलर था तो प्लेज हुआ, राइट? बट उसके कंपैरिजन में अगर मैं बोलती हूँ दे, तो दे क्या हो जाएगा, दे प्ले क्रिकेट. ओके. एंड आई और यू, देखो मैं और तुम अतरंगी लोग हैं तो हमारे रूल्स हमेशा अलग होंगे. फॉर दैट रीजन आई और यू में भी नो एस और एस आता है. ठीक है. So I play, you play, he or she it plays, right? क्योंकि ये अतरंगी है. और we play सारे प्लूरल में क्या आएगा, नो एस और es. नेक्स्ट, I, you, he, she, it, we, you, they. So I do, you do, he, she, it does, we do, you do, they do. राइट? ये क्यों हुआ, प्लूरल है, सो नो एस और es. Clear? I play cricket, they go to the market, he does his homework. Right? These are just examples of simple present tense. अभी अगर यही चीज, I had made some more examples for my students. यही चीज continuous में जाती है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है. Subject plus is, am, are plus verb in ing format. कौन से फॉर्मेट में, ing फॉर्मेट में. क्यों? क्योंकि एक्शन चल रही है ना, इसके लिए. वर्ब इन आईएनजी फॉर्मेट एंड ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे ऑफ कोर्स यू हैव दिस क्वेश्चन के इज, एम, आर, ये तीन में से कौन सा चूज करना है ना. तो अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम, यू है तो आर. सिंपल. किसके बेसिस पे डिसाइड करोगे, सब्जेक्ट के बेसिस पे डिसाइड करोगे. राइट? आई लाइक टू कॉल द सिंपल प्रेजेंट टेंस एज सादा डोसा. ओके, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ नहीं था. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही था, सिर्फ एस और ईएस लगाना था. दिस आई लाइक टू कॉल एज मसाला डोसा. क्यों मसाला डोसा? क्योंकि इसमें इज एंड आर का मसाला डाला है, आई एन जी डाला है ना. तो दिस इज मसाला डोसा. एंड let's see how sentences are made from this. I am playing cricket, है ना. देखो फॉर्मूला फॉलो हो रहा है. सब्जेक्ट I, am is your supporting verb as we call it, helping verb. प्ले का प्लेइंग हो गया और ऑब्जेक्ट में क्रिकेट आ गया. सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, दे आर गोइंग टू द मार्केट, ही इज डूइंग हिज होमवर्क. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अभी ये मैसूर मसाला डोसा है, इसके ऊपर थोड़ा और ध्यान देते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, हैज हैव. ये स्पेशल वर्ड्स है परफेक्ट टेंस के, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ इट. See, there are four forms of verb. First, second is the past and third is the past participle. Play, played, played. तुम बोलोगे क्या मैम सेम ही तो है. हाँ, इसमें सेम है बट हर एक में सेम नहीं होता. ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, है ना. तो ये ड्रिवन जो है दैट इज डिफरेंट देन ऑल द अदर टू फॉर्म्स. ड्रिवन मतलब कंप्लीट हो गया. सो एवरीवेयर आई हैव अ परफेक्ट टेंस आई विल यूज हैव. मैं कभी भी आई ड्रिवन अ कार नहीं लिखूंगी. आई हैव ड्रिवन या आई हैड ड्रिवन ऐसा लिखूंगी. ओके. सो ये थर्ड फॉर्म जो भी है उसके साथ हमेशा क्या आना चाहिए, ड्रिवन आना चाहिए. इसके साथ हमेशा क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए. ओके. चलो नेक्स्ट. क्लियर, सॉर्टेड. नाउ so I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. Okay. he, she, it has क्यों आया,
क्योंकि वो प्लूरल है। तुम बोलोगे आई और यू भी तो प्लूरल, आई सॉरी ही शी इट हैज टू हैव, क्योंकि वो सिंगुलर है। तुम बोलोगे मैम आई और यू भी तो सिंगुलर है। हाँ है, अग्रीड, बट उनके रूल एज आई सेड अतरंगी है ना। इसके लिए मेरे हर बादल में मैंने आई और यू सेपरेटली लिखा है, एफ यू सी। ओके, sorted. I have played cricket. They have gone to the market. He has done his homework. Okay, so I is your subject, have is the verb, that helping verb again that we are using to show it's a perfect tense। क्योंकि मैं बोलती हूँ I played cricket तो वो तो past हो जाएगा, मुझे ये भी दिखाना है कि complete हुआ है, बट मुझे उसको फिर भी present में रखना है ना। इसके लिए I played cricket, clear? I have played cricket, sorry। Okay, again some sentences। I don't have much time for this whole thing as I want to compile as many topics as possible, hence I'm brushing through a lot of things। uh प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या? चालू कब से किया था? आई हैव बीन डूइंग माय असाइनमेंट, कब से चालू किया है और अभी भी चल ही रहा है, राइट? सो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्मेट प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसको ध्यान से देखो। अगर मैं डायरेक्टली बोलती हूँ, जैसे आई प्ले क्रिकेट को कन्वर्ट करते, तो आई हैव प्लेइंग क्रिकेट, कितना अजीब साउंड कर रहा है ना। तो ये मैसूर मसाला डोसा में मैंने क्या ऐड कर दिया? मैंने एक चीज का लेयर ऐड कर दिया टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड पैलेटेबल, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट दैट वी स्टडीड, एंड बीन, बीन मतलब क्या? जो दोनों को जोड़ने में काम करेगा। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैव बीन गोइंग टू द मार्केट, शी हैज बीन डूइंग हर होमवर्क। समझ में आया? क्लियर है, राइट? दीज रूल्स रिमेन द सेम। दिस इज अगेन अ लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ब फॉर्म्स। ये पूरा हमने देखा लास्ट, उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, सॉरी वो इज एम आर थोड़ा हाइड हो रहा है। इज एम आर, इसका पास्ट टेंस क्या है? वॉज वर। इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है? बीन। और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? बीइंग। द रीजन इज एम आर, ये तीनों वर्ब्स के पीछे क्या छुपा हुआ है पता है? ये तीनों वर्ब्स के पीछे एक वर्ब छुपा है विच इज बी, बी ई बी। ओके, next is simple past tense, subject plus verb in second form। Now we are done with the whole present tense, right? अभी हम किस पे जा रहे हैं? simple past tense पे। तो याद है हमने यही कॉलम में, जो सेकंड कॉलम है ना, ये हमारा simple past tense में काम आएगा। so subject plus verb in second form, I played cricket, they went to the market, he did his homework, right? They, subject, went, verb in second form, to the market, object। Clear? Past continuous, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा ही है, बस यहाँ पे इज एम आर के बदले क्या आ गया? वॉज वर्ड, मतलब एक्शन पास्ट में चल रही थी। सो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्मेट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो सिंगुलर वॉज, प्लूरल वर आई वॉज यू वर। ओके, राइट? तो अगर यू आता है, यू वर डूइंग दिस लास्ट टाइम, तो यू के साथ यू वॉज कोई नहीं बोलेगा, दैट इज इनकरेक्ट। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, दे वर गोइंग टू द मार्केट, ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस, subject plus had plus verb in third form plus object। Now one more thing, we did present perfect tense, उसका फॉर्मूला क्या था? subject plus has have, और बाकी पूरा सेम था। तो यही एक डिफरेंस है, the had is the only difference between your प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। हैड आया मतलब क्या? ये जो एक्शन कंप्लीट हुई थी ये पास्ट में कंप्लीट हुई थी, राइट? और अगर हैज हैव आया दैट मींस अभी अभी कंप्लीट हुई है। सो आई हैड प्लेड क्रिकेट मतलब मैंने पहले खेला था, मैंने तब बहुत, दिस इज लाइक डबल पास्ट, प्लेड इज ऑलरेडी अ पास्ट, हैड प्लेड इज डबल पास्ट।
they had gone to the market, he had done his homework, right? Next, past perfect continuous tense. Subject plus had plus been plus verb in ing plus object. मैसूर मसाला चीज डोसा है बॉस, तो ज्यादा लंबा होना ही है, राइट? सब्जेक्ट हैड बिकॉज वो क्या है, परफेक्ट है। बीन बिकॉज सब कुछ साथ में है, हमारा चीज है वो। और वर्ब बिकॉज वो वर्ब में आईएनजी बिकॉज वो कंटिन्यूस है। ओके, आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर। सो आई प्ले क्रिकेट का क्या होना चाहिए, जस्ट सोचो माइंड में, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, है ना? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। जो फर्स्ट यही जो बेसिक सेंटेंस है ना, whenever during the video just try to keep changing it yourself if you're acing that। और मैंने तो अभी बोला ये ऑलरेडी, अगर आप ये कर रहे हो while watching the video you are almost there, मतलब तुम्हें आ रहा है what that is turning into। they had been going to the market, he had been doing his homework, right? With this our past tense is also done. Now let's move to future tense. Okay, we are in the future now. Seems like a time machine thing, but we are just talking about the tense here. Subject plus will or shall plus verb in first form. तुम बोलोगे अरे मैम फ्यूचर का कुछ अलग कॉलम होना चाहिए ना? नहीं, फ्यूचर में हम प्रेजेंट टेंस वाला ही वर्ब यूज करते हैं, दैट इज प्ले का प्ले ही रहेगा, बट उसके आगे विल लग जाएगा, दैट मीन्स वो चीज फ्यूचर में होने वाली है। आई विल प्ले क्रिकेट, सो आई सब्जेक्ट विल, वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज प्ले एंड ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे विल और शाल में मैंने कोई बादल नहीं बनाया है, ठीक है? इसलिए नहीं बनाया बिकॉज अभी उसके रूल्स थोड़े से लेस स्ट्रिक्ट हो गए। पहले ऐसे था कि अगर मैं आई और वी बोलती हूँ तो मुझे कंपलसरी शाल लिखना पड़ता है, पर अभी ऐसा कोई सिवियर डिमार्केशन नहीं है, तो आप उसका टेंशन मत लो। बट हाँ, फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउन मतलब मैं या आई, माई सेल्फ, मी, वी मतलब क्या, ग्रुप है जिसकी मैं पार्ट हूँ, है ना? तो इसके लिए उसको वी बोलते हैं। आई शाल प्ले क्रिकेट, दे विल गो टू द मार्केट, ही विल डू हिज होमवर्क, राइट? So this is all you need to know for your future, simple future tense. Okay. Now future continuous tense. Future continuous tense में क्या आएगा? फ्यूचर में हो रहा है तो विल तो आना ही है ना? कंटिन्यूस है तो आईएनजी भी लगना है। अभी तक उतना सेट हो गया अपना। One thing that we are adding is be। अगर मैं बोलती हूँ I will playing cricket, sounds very weird, है ना? तो मैं एक बफर डाल रही हूँ बीच में be का। Okay, so it will become I will be playing cricket, they will be going to the market, he will be doing his homework। Okay, ये be मत भूलना। Future perfect tense, subject plus will plus have plus verb in third form plus object। तो ये फ्यूचर में वो एक्शन कंप्लीट हो गई होगी। यू नो, एवरी टाइम वी ट्रैवल और वी आर गोइंग टू ट्रैवल, व्हेन एवर वी से अरे अभी तक तो हमने बुर्ज खलीफा देख लिया होगा, अरे अभी तक तो ये हो गया होगा, है ना? सो दैट इज दैट फ्यूचर थिंग के हाँ वो चीज वो टाइम तक ये चीज हो गई होगी, कंप्लीट हो गई होगी। सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोटिस दिस थिंग कि मैंने तीनों में हैव लिखा है, वो पर्पसली तुम्हारा ध्यान उधर करने के लिए लिखा है कि ये वाले में बिकॉज विल है, हमारा सब्जेक्ट जो भी हो मैटर नहीं करता, इट विल स्टे हैव। ओके, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। नोटिस द थिंग कि आई विल हैव प्ले क्रिकेट नहीं है, प्लेड है। ओके, बिकॉज इट इज स्टिल अ परफेक्ट टेंस, एक्शन कंप्लीट हुई है। They will have gone to the market, he will have done his homework। Okay, is this clear? Future perfect continuous tense, यहाँ पे ये सबसे बड़ा चीज मैसूर मसाला डोसा है हमारा, राइट? तो सब्जेक्ट प्लस विल और वुड, राइट? विल और वुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। लेट्स मार्क एवरीथिंग कि कौन सी चीज क्यों आई, ठीक है? फ्यूचर है, इसके लिए क्या आया? विल या वुड आया। परफेक्ट है, इसके लिए हैव आया। और सब कुछ साथ में है, इसके लिए बीन आया। एंड कंटिन्यूअस है, इसके लिए आईएनजी आया, राइट? सो दिस इज व्हाई इट इज व्हाट इट इज। काफी बड़ा फ्यूचर वाला मसाला डोसा दैट वी हैव हियर। व्हाट वाज द सेंटेंस? आई प्ले क्रिकेट क्या हो जाएगा?
I will have been playing cricket, right? So it turned to playing cricket for 12 times in a row, है ना? हमने हर एक टेंस में अभी क्रिकेट खेल लिया है. They will have been going to the market and he will have been doing his homework, right? मतलब वो कर रहा होगा, अभी भी चल रहा होगा, अभी तक complete नहीं हुआ है. Okay, I hope this is sorted. If you want to check whether you understood or no, if possible, just write the formulas in very short. And if you want to check, you have, you know, aced this or no, एक simple चीज बताती हूँ, एक sentence देती हूँ. I drive a car. इसको 12, ये मैंने जो लिखा है दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसको 12 के 12 टेंसेस में कन्वर्ट करो. ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू ऑल 12 टेंसेस एंड चेक if you are able to do this, that means you've understood tenses beautifully. Okay, now let's go to the next topic. Next topic is model auxiliaries. I've taken this as a second topic because this is something related to verbs, and if you want to do the concepts of simple, compound, complex, this is gonna help you with that as well, especially this slide that I'm doing. Finite verb. A finite verb is a verb that carries a subject. It also shows the tense. A non-finite verb is something that does not carry a subject and does not show the tense. तुम बोलोगे ये क्या एकदम किताबी definition and all of that. Agreed. है ना? Simple terms में याद रखते हैं. Finite verb खुद का subject, खुद का tense. I'll write it on the screen for you. Okay. खुद का subject, खुद का tense. थोड़ा भी extra मेहनत नहीं करने का. Right? Subject पूरा भी नहीं लिखने का. Okay. खुद का subject, खुद का tense. इसका एक example देती हूँ. I like reading. ठीक है, तो यहाँ पे verb, I'm talking about fine verbs, right? तो जो ये वाला verb है like, ठीक है, तो उसके पास खुद का subject है, yes है. I उसका subject है, उसके पास खुद का tense है, yes. Like ये word सुन के मेरे को पता चलता है कि ये क्या है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है. तो खुद का सब्जेक्ट खुद का टेंस हुआ. ठीक है, एक ही एग्जाम्पल में तुमको दोनों बता रही हूँ. रीडिंग, रीडिंग भी तो ये एक वर्ब है ना, राइट? बट अगर तुम चेक करोगे रीडिंग के पास खुद का सब्जेक्ट है, नहीं, वो तो आई ले गया, राइट? फिर क्या वो खुद का टेंस दिखा रहा है? रीडिंग, सिर्फ ये इतना वर्ड से मुझे टेंस पता नहीं चलता है. क्यों? क्योंकि इट कैन बी इज रीडिंग एज वी जस्ट सॉ, इट कैन ऑल्सो बी was reading, it can also be will be reading. So उसका खुद का टेंस नहीं है. ओके, अनदर वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ब्स ऐसे तुम्हें मिल जाए. सो रीडिंग इज माई हॉबी. सेम ही चीज को मैंने थोड़ा सा घुमाया. रीडिंग, अभी यहाँ पे ये वर्ड है, राइट? जस्ट टू शो यू कि वो कहीं पे भी प्लेस हो सकता है. यहाँ पे भी ये वर्ब है, बट इसका खुद का सब्जेक्ट है क्या? नहीं, वो खुद ही सब्जेक्ट है, राइट? इज का खुद का सब्जेक्ट है, यस. रीडिंग इज द सब्जेक्ट. इस से टेंस पता चलता है. अभी अभी ताजा ताजा मैंने सीखा है कि इज इन प्रेजेंट टेंस, राइट? तो now I hope the difference between finite verb and non-finite verb is clear. Okay. So finite verb दो टाइप का होता है. प्लीज रिमेम्बर द फाइनाइट वर्ब थिंग. नहीं समझा होगा तो मैं सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स चालू करूंगी, तभी वापस इधर एक बार आके ये रिवाइज कर लेना. ओके, क्योंकि उधर ये चीज लगेगा. Finite verb is of two types, main verb and auxiliary verb. We could send a message for the new spear. तो यहाँ पे send ये क्या है? main verb है. And could ये क्या है? auxiliary verb है. ओके, सो ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होता है? एक्स्ट्रा वर्ब जो हेल्प कर रहा है, राइट? नहीं होगा तो चलेगा, बट होगा तो मजा आएगा. ओके, सो प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी. अभी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब, बट तुमने बार बार ये मोडाल ऑक्सिलरी सुना हुआ है. सो प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी का डिफरेंस समझते हैं.
they are used as auxiliary verbs, they can be used as main verb. अभी ये ना इसमें ड्यूअल बेनिफिट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब के जैसे भी यूज कर सकते हो, मेन वर्ब के जैसे भी यूज कर सकते हो, और ये सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है. डिडंट वी जस्ट सी कि अगर सब्जेक्ट आई है तो एम आया, बट अगर सब्जेक्ट शी है तो क्या हो गया, इज. राइट, तो ये सब्जेक्ट के साथ चेंज होती है. प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन सी है, ये तीन. ओ, अभी अभी ताजा ताजा पढ़ेला है. राइट, सारे के सारे अभी अभी पढ़े हमने. मैंने क्या बोला था, ये सबके पीछे इज एम आर वॉज वर के पीछे कौन सा वर्ब छुपा हुआ है, बी. है ना, बी वर्ब छुपा हुआ है. इसके लिए उसका वो वाला फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल बीन होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बी ई आई एन जी होता है, बीइंग होता है. राइट, टू हैव मतलब, टू बी मतलब होना, कि ये ऐसी है, शी इज अ गुड गर्ल. राइट, टू हैव मतलब possess करना, शी हैज अ फरारी. राइट, टू डू मतलब क्या, डू डज डिड. तो ये क्या है, द एक्शंस दैट वी डू. तो इससे हमें पता चलता है कि वर्ब जरूरी नहीं है कि एक्शन वर्ड ही हो, इज भी तो एक वर्ब है. राइट, तो ऑल ऑफ दीज आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज और एंड दे कैन बी यूज्ड जस्ट लाइक दैट. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में दूसरा वर्ड हो भी, ये लोग खुद मेन वर्ब भी बन सकते हैं और ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं. बट मॉडल ऑक्सिलरी कैन बी यूज्ड ओनली एज ऑक्सिलरी, दे डोंट अग्री विद द सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होती है. जैसे कैन, कुड, विल, वुड, shall, should, may, might, must, ought to, used to, need, not और dare not. ठीक है, अभी जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे वो था वी कुड सेंड अ मैसेज. ठीक है, इसमें मैं बोलूं वी सेंड अ मैसेज तो चलेगा. राइट, तो मैंने मॉडल ऑक्सिलरी को निकाल दिया, वो चलेगा. बट अगर मैं सेंड को, मेन वर्ब को निकालूंगी तो चलेगा क्या, वी कुड अ मैसेज, नहीं. सो मेन वर्ब कैन नॉट बी रिमूव. ऑक्सिलरी वर्ब is good for the sentence because it gives more information. Okay, I'm sorry, I will have to skip this because we are on a very limited time. But yeah, I'll surely try to take individual lectures with all of these topics. I have mainly made this video for the HSC students who are going to appear for their exams tomorrow. So I have to skip these sections. Now, starting with the first word, can, ability, permission, possibility. Okay, can मतलब क्या, ability I have also translated in Hindi so that you know anybody who's not able to distinguish between these words. काबिलियत, permission is इजाजत जो हमें हमेशा चाहिए, and we remember अब्बा नहीं मानेंगे phrase every time we want permission. Possibility संभावना. Could, पास्ट एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी मतलब अरे अरे पहले तो मैं इतना वेट लिफ्ट कर लेता था, लाइक दैट. पॉसिबिलिटी, again same thing, polite request. Okay, so anytime you want to make a formal request, तुम क्या बोलोगे, could you do this for me instead of can you do this for me. It makes a lot of difference. Will, determination, future tense and request. We just saw will in future tense, but ये क्या होता है, I will do this. I can and I will. I can मतलब मेरी काबिलियत है, और I will मतलब मैंने determine कर लिया है. Right, future tense request is will you do this for me, will you get this done, ऐसे करके. Polite request, again would you do this for me. Past habitual action, past की action. Would you like नहीं, I would always go to the gym before few years. Right, I would always go to the gym during my vacations. तो ये past की अच्छी habits जो हम बोलते हैं, और पहले तो मैं ये करती थी वो करता था, like that. Past tense of will, very important and very less people know this कि can क्या है, could का past tense है. Sorry, could क्या है, can का past tense है. would क्या है, will का past tense है. Right, shall again determination, future tense and threat. You shall be removed from the school. तो अगर थ्रेट वाला मूड है, देखो मॉडल ऑक्सिलरी हम क्यों पढ़ रहे, कि तुम्हारे सेंटेंस के मूड के हिसाब से तुम चेंज करोगे चीजों को. ओके, ऑब्लिगेशन. नेक्स्ट इज शुड और ought to.
So every time you have an obligation to fill. Okay, every time it's like you should do this, you should respect your parents, uh, you ought to respect your teachers. तो ये क्या है, करना ही पड़ेगा, तुम्हारा कर्तव्य है. ठीक है. एडवाइस, you should not wake up late till night. Or suggestion, that also comes under should. Conjecture is a very popular term which is used in all Karan Johar Coffee with Karan videos, and it means अनुमान, that is हो सकता है. इट्स लाइक यू आर एस्टिमेटिंग के हाँ, जैसे वो उसमें एस्टिमेट करता है कि अरे ये लोग का ऐसा अफेयर चल रहा है, लाइक दैट. सो दैट इज कॉल्ड कंजेक्चर. मे और माइट, पॉसिबिलिटी, चांसेस. देन there's also a difference between the two. May मतलब possibility, संभावना. Might मतलब remote possibility. So I may, when you think about your marks, I may get 70 plus, but then when you think about I might get 90 plus, तो वो बहुत दूर दूर की संभावना हो जाती है ना. It is also used for permission, offering help. I might be able to help you out. I may be able to help you out. Blessings, may God bless you, right? ये भी यूज होता है. कर्स के लिए भी यूज होता है. May the curse fall upon you. May you never ever be happy in your life. ऐसे करके भी may यूज कर सकते हैं. मस्ट सबको ऑलमोस्ट पता है. कंपल्शन के करना ही है, जबरदस्ती. ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य, तुम्हारा काम है. अगेन, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऐसा. नेसेसिटी, जरूरत. आई मस्ट सेव मनी. कंजेक्चर, अगेन, she must be late because she woke up late, like that. Advice or suggestion, again you must read the newspaper. Clear. Used to is past habit, मतलब past में करते थे, और ये हमेशा पास्ट हैबिट ही रहेगा. आई यूज टू डू दिस, आई यूज टू गो टू द जिम, आई यूज टू वॉक 20 miles a day, लाइक दैट. नीड नॉट मतलब एब्सेंस, जरूरत नहीं है. ओके. नीड नॉट मतलब जरूरत नहीं है. एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी. डेयर नॉट इज चैलेंज, यू डेयर नॉट डू दिस, यू डेयर नॉट टॉक इन माई क्लास. ओके. सो यहाँ पे कुड क्या है, पॉसिबिलिटी. ओके. यू कुड नॉट रिपीट द लाइन अलाउड 2000 टाइम्स. ये क्या है, रिमोट मतलब 2000 टाइम्स कोई भी रिपीट नहीं कर पाएगा ना वो लाइन को, राइट. ओके. सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट. I'm just showing you the example so that you have a little more idea about it. She would not pick any of the kind princess flower. So this is remote possibility. Sorry, this is past habitual action. Would is past के वो नहीं करने वाली थी. Then in this opinion both parties may be right. ये क्या है, just think about it once कि क्या हो सकता है, possibility, right. हो सकता, right. तो most of the time, to tell you the truth, can, may, must, यही सारी चीजें पूछते हैं मॉडल ऑक्सिलरी में. You must have made a mistake. ये क्या है, conjecture, right. के chances है you must have made a mistake. You should have returned it sooner, said Madam Forestier coldly. So ये क्या है, should advise, right. You should have returned this. You must write to your friend. ये क्या है, compulsion, जबरदस्ती. Father told Fritz the gods would make excellent bowls. तो ये क्या है, future, past tense of will, मतलब the action is going to be done, but बाद में वो past हो जाए, right. Last one, we must consider that it is a work of fiction and not a fact file. So ये क्या है, necessity, कि हमें याद रखना है कि ये work of fiction. Sorted. Next, simple compound complex. This is a topic that most students have problem in. To tell you the truth, when I was a student, I barely knew this. I'm so sorry I started.
Okay, so yes, simple, compound, complex. Let's directly jump to the explanation. Uh, huh. When you see this in a beautiful house, okay, so this is a group of words. There is no subject, no finite verb in the same. So this is called a phrase. इसको क्या बोलते हैं? Phrase बोलते हैं, right? I saw a beautiful house. अगर मैं ये लेती हूँ, इसके पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और वो वर्ब क्या फाइनाइट है? यस, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि सौ टेंस दिखाता है। क्या क्या था? फाइनाइट वर्ब खुद का सब्जेक्ट, खुद का टेंस। नॉन फाइनाइट वर्ब ना खुद का सब्जेक्ट, ना खुद का टेंस। तो यहाँ पे तो खुद का सब्जेक्ट, खुद का टेंस दोनों ही चीजें हैं। So this is subject plus verb, subject and finite verb. This makes a complete sentence. ये एक perfect sentence बनाता है. Okay. Next, I saw a house and it was beautiful. यहाँ पे मेरे पास दो subject और दो verbs. Agreed, right? और दोनों ही finite verb है. Part of the sentence having subject and finite verb. Okay. These are called clauses. तो इसको क्या बोलते हैं? हम क्लॉज बोलते हैं। जो क्या है? ऐसे पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, राइट? यहाँ पे दोनों ही क्या है? मेन क्लॉज है। दोनों ही क्या है? मेन क्लॉज, बिकॉज दे आर मेकिंग कंप्लीट सेंस। आई सॉ हाउस, सॉ क्या है? वर्ब, फाइनाइट वर्ब है। विच वॉज ब्यूटिफुल, इसका सब्जेक्ट क्या है? विच। ओके, ये भी क्लॉज, ये भी क्लॉज। बस फर्क ये है कि जो सेकंड क्लॉज है ये केस में दैट इज नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस, इट इज मेकिंग इनकम्प्लीट सेंस। ऊपर वाले इस केस में बोथ वर मेकिंग कंप्लीट सेंस, है ना? बट दोनों के पास ही क्या है? दो सब्जेक्ट और दो वर्ब है ना? सो व्हेन आई से आई सॉ अ ब्यूटीफुल हाउस, ये क्या है? ओनली वन फाइनाइट वर्ब, सो इट बिकम्स सिंपल। ओके, देन आई सॉ हाउस एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इसमें क्या है? कंप्लीट सेंस। इसमें क्या है? कंप्लीट सेंस। सो two coordinate clauses, something that makes complete sense is called a main clause or a coordinate clause, and it has a coordinator. Coordinator मतलब क्या? एक type of conjunction है। conjunction क्या होता है? जो दो sentences को join करता है। conjunction क्या है? दो sentences को join करता है। तो जब इसमें कंपाउंड, जब उसमें बीच में ऐसा कंजंक्शन है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? आई विल टीच यू इन लाइक 2 minutes मोर। ओके, आई सॉ हाउस विच वाज ब्यूटीफुल, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट सेंस, मेन क्लॉज, राइट? सेकेंड सेंटेंस नो कंप्लीट सेंस, राइट? तो ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो main clause plus subordinate clause, and the subordinate clause starts with a subordinate. This is a complex sentence. देखो सिंपल सेंटेंस सबको ही पता चल जाता है कि क्या है। The main challenge is identifying a compound and complex sentence. के लिए तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा जुगाड़ है, ठीक है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेटर है, और या तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के इतने ही वेरिएंट्स, राइट? एंड उसका शॉर्ट फॉर्म है फैन बॉयज। क्या है? फैन बॉयज। F for, A for and, N for neither nor or not only but also, B for but, O for or, Y for yet and S for so। हो गया, सॉर्टेड हो गया, राइट? सो अगर वो फैन बॉयज में फॉल करता है और दोनों मेन क्लॉज है तो वो कंपाउंड सेंटेंस है। अगर वो किस में फॉल करता है, फैन बॉयज में नहीं फॉल करता है, तो वो दूसरा कुछ होगा, राइट? तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, पर उसके लिए दो फाइनाइट वर्ब होने चाहिए, है ना? अगर एक ही फाइनाइट वर्ब है तो फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कौन सा है? सिंपल सेंटेंस, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग अ सेंटेंस, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक है कि तुमको सेंटेंस चेंज करने को बोलते हैं, दूसरा है कि तुम्हें सेंटेंस कंबाइन करने को बोलते हैं। दोनों के लिए रूल्स सेम है, पर तुम्हें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है पता है?
तुम्हें आइडेंटिफाई करना है तुम्हें आइडेंटिफाई करना है मूड ऑफ द होल थिंग, ठीक है। सो आइडेंटिफाई ऑल फाइनाइट वर्ब। सपोज तुम्हारे पास दो फाइनाइट, तुम्हें सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए व्हाट डू यू नीड, यू नीड ओनली वन फाइनाइट वर्ब। तो दो को तुम्हें ज्वाइन करके एक बनाना पड़ेगा। अभी ऐसे ज्वाइन तो मैं नहीं कर सकती, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक फाइनाइट को फाइनाइट रहने देती हूँ, दूसरे को मैं नॉन फाइनाइट कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ, नॉन फाइनाइट। तुमने नोटिस किया था कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल रीडिंग था, तो मैं सिर्फ उसके आगे आईएनजी लगा दूं अगर, तो मेरा आधा काम हो जाएगा। अग्री टोटली। तो मेन फोकस होना चाहिए आईएनजी लगाने पे, पर ये इतना आसान नहीं है, कभी कभी बहुत इजीली लग जाता है, बट कभी कभी थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ता है। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। रिटेन ओनली वन, एक ही रखना है। अदर फाइनाइट वर्ब्स हैव टू बी डिलीटेड, या तो उसको भेज दो, पहली फुर्सत में निकाल दो, या तो उसको चेंज कर दो। Substitute it with pinga. Now what is pinga? I'm sure you're thinking about the song pinga, but इसका एक full form है, and that is participle, infinitive, noun, gerund, adjective, adverb. Okay, so पार्टिसिपल और जेरेंड, इसमें से पी और जी दोनों जो वर्ड्स है उसके अंदर क्या आता है, आईएनजी आता है। तो दोनों केस में आपको आईएनजी करना है, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मैंने क्या बोला था, मूड ऑफ द सेंटेंस को समझो, है ना। शी वेंट टू द मार्केट, चार मूड है। फर्स्ट मूड है कि तुम्हारे दोनों सेंटेंस या तो सेम टाइम पे हो रहे हैं या तो सिमिलर लाइंस पे जा रहे हैं, ठीक है। सिमिलर लाइंस मतलब क्या, वो उसका थॉट प्रोसेस सेम है। जैसे शी वेंट टू द मार्केट, शी बॉट वेजिटेबल्स, ये क्या है, सेम टाइम वाला। ओके अगर मैं बोलूं शी डिड नॉट डू द होमवर्क, शी गॉट पनिश्ड, ये भी सेम सेम लाइंस वाला है। बट अगर मैं बोलूं शी डिड नॉट डू द होमवर्क, शी डिड नॉट गेट पनिश, तो ये ऑपोजिट हो रहा है कि नहीं किया था फिर भी। सी व्हेन आई सेड फिर भी, सो फिर भी पनिश नहीं हुई। सो दैट इज ऑपोजिट आइडिया। ओके सो आईएनजी ऐड किया मैंने इसके अंदर, आईएनजी ऑन प्लस आईएनजी आफ्टर प्लस आईएनजी। आफ्टर गोइंग टू द मार्केट शी बॉट वेजिटेबल्स, क्लियर है। आफ्टर गोइंग टू द मार्केट शी बॉट वेजिटेबल्स, मैंने क्या किया, आईएनजी लगा दिया। कैन आई डू गोइंग टू द मार्केट शी बॉट वेजिटेबल्स, चलेगा, वो भी चलेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ही वो है, डायरेक्ट आईएनजी लगाना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेरा, दोनों जो वर्ब्स है उसको सर्कल कर दो। क्या करो, दोनों वर्ब्स को सर्कल कर दो टू अंडरस्टैंड कि तुम किसको रिप्लेस कर सकते हो। ओके आर्गुमेंट को मैंने आफ्टर गोइंग कर दिया। ऑपोजिट आइडिया, मिस्टर बीन इज साइलेंट, ही इज एक्सप्रेसिव, इसको मैंने क्या किया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग साइलेंट मिस्टर बीन इज एक्सप्रेसिव। या राइट, इसमें ना सबका नॉर्मल टेंडेंसी होता है ये लिखना, मिस्टर बीन इज साइलेंट बट ही इज एक्सप्रेसिव। वेट, फैन बॉयज याद करो, फैन बॉयज का बी इज बट, मतलब ये किस में आता है, कंपाउंड सेंटेंस में आता है, यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। अगर तुम्हारे माइंड में ऐसा है ऑल्दो मिस्टर बीन इज साइलेंट ही इज एक्सप्रेसिव, नहीं बच्चा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। बट और ऑल्दो ये दोनों तुम्हारे नेचुरल इंस्टिंक्ट हो गए यूज करने के, उसको रोको अगर तुम सिंपल सेंटेंस बना रहे हो, ठीक है, क्लियर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग, देखो इज का क्या हो गया, बीइंग हो गया, राइट। मिस्टर बीन इज एक्सप्रेसिव। कंडीशन, डू योर होमवर्क और यू विल बी पनिश्ड, यहाँ पे विदाउट प्लस आईएनजी है, विदाउट डूइंग योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड। ओके सो यहाँ पे तुम्हें हर केस में अगर ये आ रहा है तो तुम विदाउट प्लस आईएनजी लिख सकते हो, राइट। इफ यू डोंट कम ऑन टाइम यू विल नॉट गेट एंट्री, विदाउट कमिंग ऑन टाइम यू विल नॉट गेट एंट्री, राइट। रीजन, आई वॉज लेट, आई कुडंट कैच द ट्रेन, तो इसके अंदर क्या आएगा, बी डायरेक्ट आईएनजी लगाना है। सो बीइंग लेट वॉज था, उसका छुपा हुआ वर्ड रूट वर्ड क्या है, बी। सो बीइंग लेट आई कुडंट कैच द ट्रेन। इज दिस क्लियर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये क्या था, सिर्फ आईएनजी लगाना सीखा हमने जेरेंड या इन्फिनेटिव के लिए। तो पिंगा का बाकी सब तो बाकी है ना, इन्फिनेटिव बाकी है, नाउन बाकी है, एडजेक्टिव और एडवर्ब बाकी है। तो लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ द सेम। When the bird's mate dies, it does not take a new one. On the death of its mate, the bird doesn't take a new one. तो मैंने dies का क्या कर दिया,
डेथ कर दिया, डाइज का क्या कर दिया, डेथ कर दिया। ओके, आई सॉ हाउस इट वॉज ब्यूटिफुल, आई सॉ अ ब्यूटिफुल हाउस, मैंने क्या किया, ब्यूटिफुल वर्ड को उठा के इधर डाल दिया, सॉर्टेड, इजी। ये मैंने यूज किया एडजेक्टिव। एडवर्ब भी है पिंगा के ऑप्शन में, है ना। तो दे एस्केप्ड इट वाज फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेटली दे एस्केप्ड। ओके, next, he overslept himself, he missed the train. We're just taking some examples because that will help you understand. Oversleeping himself, he missed the train. Right? Camel pushed his head into the tent, pulled it down. Pushing his tent into the head into the tent, the camel pulled it down. Although he tried again and again, he did not succeed. In spite of trying again and again, he did not succeed. He's very poor, but he does not complain. In spite of being poor, he does not complain. Are you understanding how we work? Work 6 hours, or you cannot succeed. Without working 6 hours, you cannot succeed. Right? If you don't make haste, you will be late. Without making haste, you will be late. He was so tired, so he slept. He was being tired, he slept. Since the war was ended, the soldiers returned. The war being ended, the soldiers returned. On the day we arrived, I did not have time to think about the tie. On the day of our arrival, arrive का क्या हो गया, arrival, noun form हो गया, है ना। Zither grabbed, grandfather grabbed Zither. Zither एक बंदे का नाम है। कैसे पता चलता है कि कोई नाम दिया है, मतलब वो किसी को बिलोंग करता है और वो कोई मीनिंग नहीं है, कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा तो हमें उसके मीनिंग का टेंशन नहीं लेना है। ओके, from its holster and let fly. Grabbing Zither's gun from its holster, grandfather let fly. Flower comes to life only for a day, yet it does so in full splendor. In spite of flower coming to life in one day, it does so in full splendor. Okay. Natural selection minimizes any behavior that benefits others. Natural selection minimizes any behavior benefiting others. Right? सिर्फ that benefits other को मैंने क्या कर दिया, देखो मेरे दो verbs क्या थे, minimizes और benefits, तो मैंने benefits को benefiting कर दिया। The reason is very strongly scented, must be used with care. Being very strongly scented, it must be used with care. Right? I think we have done enough. Yeah, we've done enough questions to understand the whole concept of simple. जो uh, जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होना चाहिए तुम्हारा इज टू डू आईएनजी, अगर वो नहीं वर्क होता है तो फिर बाकी सब डालो। ओके, एक चीज रह गया, आई एम सो सॉरी, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के बारे में बताना रह गया। व्हाट इज इन्फिनेटिव? वर्ब के आगे जब मैं टू लगा देती हूँ तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है। राइट, सो अगर मुझे दिया है ही वर्कड हार्ड, तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी करके ही डिड दिस टू वर्क हार्ड, मुझे कुछ भी करके उसको टू कराना है। राइट, देर इज नो शॉर्ट रूल टू डू दिस यू विल हैव टू मैनेज ऑन योर ओन के ये टू कैसे ऐड करूं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम द वे दैट इट इज गिवन इट इज क्वाइट इजी, बट लोगों को पता ही नहीं होता है कि इन्फिनेटिव का मतलब क्या है। तो वर्ब के आगे जब मैं टू लगा देती हूँ तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। ओके, कंपाउंड सेंटेंस, टू फाइनाइट वर्ब्स प्लस कोऑर्डिनेटर, टू सेंटेंसेस प्लस कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर्स क्या आते हैं मेरे, फैन बॉयज, है ना। तो अगर सिमिलर और टाइम रिलेटेड आइडिया तो मैं क्या डाल सकती हूँ, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ऑपोजिट आइडिया है तो बट, येट, हाउएवर, स्टिल। कंडीशन या ऑल्टरनेटिव आइडियाज है तो और, आइदर और, नाइदर नॉर। रीजन और रिलेटिव आइडिया है तो सो, फॉर, देयरफॉर, है ना। तो अभी ना ये अगर तुमको याद हो गया, इफ यू रिमेम्बर दिस वेरी नाइसली, ऐसे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर इतना याद हो जाता है ना तो सिंपल के कंपैरिजन में ज्यादा इजी है। बट पॉइंट यही है कि ये याद करना है। ओके, और आइदर और, नाइदर नॉर, सो, फॉर, देयरफॉर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नहीं जाने चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के वर्ड्स जैसे ऑल्दो, बिकॉज, सिंस वो यहाँ पे नहीं आने चाहिए। ओके, ठीक है। मेन हमारे हीरो क्या है, एंड, बट और सो। So let's understand this. She went to the market. I've taken the same example to show you कि हर sentence कैसे अलग दिखता है। Okay, she went to the market and bought vegetables. Easy.
राइट मैंने उसको क्योंकि वो सेम लाइंस पे जा रहा था मैंने उसको ऐसे एक कंजंक्शन से कंबाइन कर दिया. Opposite idea, Mr. Bean is silent, he is expressive. But Mr. Bean is silent, but he is expressive. You can also use yet he is expressive. तो ये क्या दिखाता है? Contrast दिखाता है. Do your homework or you will be punished. With do your homework or you will be punished. This is the easiest you could ever get है ना, क्योंकि वो उसमें ही और था. डिफरेंस क्या है? मैंने उसको जोड़ने के लिए वो और को स्मॉल किया, फुल स्टॉप हटाया. ठीक है, उतना करना पड़ेगा बेटा, ऐसे मत बोलना अरे ठीक है मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेना. I was late, I couldn't catch the train. I was late, so I couldn't catch the train. Easy है, so therefore बस because compound sentence में मत डाल के आना. Okay, these are some. ये हमने क्या किया? हमने किया ये सिंथेसाइज किया. यहाँ पे हम सिंथेसिस देख रहे हैं और सिंपल टू कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड भी देख रहे हैं. ओके, इट वाज अ स्टॉर्मी नाइट, वी वेंचर्ड आउट. ये हमने अभी अभी किया. येट वी वेंचर्ड आउट, दे सॉ लायन, दे सॉ एन एलिफेंट, दे सॉ लायन एंड एन एलिफेंट. ये सिंथेसिस किया. अभी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करना सीखते हैं. ऑल्दो दे लॉस्ट द मैच, दे एंजॉयड प्लेइंग. ठीक है, तो ऑल्दो ये एक सिग्नेचर वर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का. ठीक है, ये ऑल्दो हुआ तो कॉन्ट्रास्ट आ गया. तो मेरा दो सेंटेंस क्या है वो मैं पहले अंडरलाइन करूंगी. दे लॉस्ट द मैच, दे एंजॉयड प्लेइंग. तो ये क्या हो जाएगा? दे लॉस्ट द मैच बट दे एंजॉयड प्लेइंग, या येट दे एंजॉयड प्लेइंग. ठीक है, सिंस दे प्लेड वेल दे वन द मैच. दे प्लेड वेल so they won the match. Clear? Okay, they played well so they won the match. Add another finite verb, a sentence and use a coordinator. Simple. ये नीचे वाले रूल अगर तुम्हें बेसिक्स पता चल गए तो तुम इंस्टिंक्टिवली ही आंसर कर सकते हो. ठीक है, बीइंग एन एक्सपर्ट ओरेटर ही गिव एन एक्सीलेंट स्पीच. इसका मूड क्या है? ये सेंटेंस का मूड क्या है? कि वो अच्छा बोलता था इसके लिए उसने अच्छा स्पीच दिया. तो रीजन हो गया ये, राइट? सो व्हाट विल यू राइट? ही वाज एन एक्सपर्ट ओरेटर सो ही गिव एन एक्सीलेंट स्पीच. क्या मैं बिकॉज यूज कर सकती हूँ? ही गेव एन एक्सीलेंट स्पीच बिकॉज ही वाज एन एक्सपर्ट ओरेटर? नहीं, बिकॉज कहाँ पे आता है? कॉम्प्लेक्स में आता है. ओके, इन स्पाइट ऑफ बीइंग नॉटी ही वाज सिंसियर. ही वाज नॉटी बट ही वाज सिंसियर. ओके, सो इन स्पाइट ऑफ आया सॉर्टेड है कि ये कॉन्ट्रास्ट है, इसके लिए मैं क्या डालूंगी? बट डालूंगी. ओके, these are some solved examples. I'm just putting, actually, let me just put it here so that you can take a screenshot and revise from this. 1, 2. Okay. Screenshot. Screenshot. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मतलब इसमें भी दो फाइनाइट वर्ब रहेंगे बट साथ में क्या रहेगा? सबऑर्डिनेटर. क्या रहेगा? सबऑर्डिनेटर. सबऑर्डिनेटर्स की लिस्ट देखते हैं. सिमिलर टाइम रिलेटेड आइडिया में व्हेन, व्हिच, वेयर, दैट, हाउ, ये सब आएगा. ऑपोजिट और कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज में क्या आएगा? दो, ऑल्दो, इवन इफ, ये सब आएगा. कंडीशन और ऑल्टरनेटिव आइडियाज में क्या आएगा? इफ अनलेस छाप लो, टैटू बना लो कि किस में आता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आता है. ठीक है, दो, ऑल दो, इवन दो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो ये भी सारे साथ में आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में. सारे WH वर्ड्स टाइम रिलेटेड में आते हैं, राइट? और रीजन में आता है सिंस और बिकॉज. सिंस कभी यूज करते हैं स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज कभी यूज करते हैं बीच ऑफ द सेंटेंस. ओके, क्लियर है? ओके, शी वेंट टू द मार्केट, शी बॉट वेजिटेबल्स. व्हेन शी वेंट टू द मार्केट, शी बॉट वेजिटेबल्स. क्लियर? Opposite idea, Mr. Bean is silent, he is expressive. Although Mr. Bean is silent, he is expressive. Clear? Right? Condition, do your homework or you will be punished. If unless you finish your homework, you will be punished. I was late, I couldn't catch the train. I couldn't catch the train as I was late. Okay, so I could have used because also. I couldn't catch the train because I was late. Yeah, so since I was late, I couldn't catch the train. Anything that's okay. You can use either of this. Okay, but please make sure you use them well.
नेक्स्ट ये वाला हमने किया, यू चीटेड मी आई शैल नेवर फॉरगेट। नाउ यहाँ पे ये सेम लाइंस पे जा रहा है, तो इसमें WH के अलावा कुछ और भी था जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वर्ड है दैट। क्या वर्ड है? दैट। तो अगर कुछ सेम लाइंस पे जा रहा है तो उसमें दैट भी यूज हो सकता है। ओके, शी सॉ अ मैन हिज फेस वाज लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड मतलब ऐसा वाला फेस। ओके, सो शी सॉ अ मैन whose face was lopsided, क्योंकि वो मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसके लिए whose ऐसा वो आदमी का फेस lopsided। Compound to complex, it was a very it was very cold outside, yet old lady came out of the house। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्ट है, ऑपोजिट आइडियाज है। मैं क्या डालूंगी? कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं हम, तो मैं क्या डालूंगी? ऑल्दो इट वाज वेरी लेट, या दो इट वाज कोल्ड सॉरी द ओल्ड लेडी केम आउट ऑफ द हाउस। ओके, यू मस्ट स्टार्ट योर स्टडीज नाउ और यू मे नॉट स्कोर वेल। ये फर्स्ट क्लॉज है कि अभी स्टार्ट कर दो, और मतलब कंडीशन है, राइट? इफ यू डोंट स्टार्ट योर स्टडी नाउ you may not score well। okay, simple, seeing the child drowning he rushed towards it। ये एक he rushed towards it एक हो गया। seeing the child drowning, when he saw the child drowning he rushed towards it। encouraged by Meenakshi Pahuja she took to swimming। Since she was encouraged by Meenakshi Pahuja, she took to swimming। Okay, so this is how you convert your sentences and identify them from simple, compound, complex। Okay, I hope this was clear। Yes, I'll again show you the example so that you can take a screenshot। Yes, चलो next topic that we are gonna take is prepositions। नाउ व्हाट आर preposition, पूरा उसका जो सीक्रेट है ना वो ये वर्ड में ही छुपा हुआ है। प्रीपोजिशन, पोजिशन मतलब क्या? लोकेशन ऑफ समथिंग। सो प्रीपोजिशन मतलब लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। केविन प्लेज विद द बॉल, इसमें विथ क्या है? केविन का पोजिशन विथ रिलेशन टू द बॉल, राइट? किटी स्लीप्स ऑन द काउच, देन द बोर्ड इज बिहाइंड हिम। on, with, behind, noun which precedes a word which precedes a noun or a pronoun to show its relation with the other word is called a position, जो उसका position बताता है। okay, with ये इसके पीछे आया, और relation किसका बता रहा है? केविन का। board is behind me, behind him, him के आगे आ रहा है word और उसका position बता रहा है, right? तो तीन टाइप के होते हैं, होता है सिंपल, कंपाउंड और फ्रेजल। लेट्स गो फॉर द सिंपल वन। at, in, by, of, for, on, under, over, बहुत सारा है। ओके, Mr. Bose lives in Mumbai, Mr. Bose lives at Bandra, Mr. Bose lives on the 5th floor। थोड़ा सा ना बस लॉजिक लगाओ कि वो चीज कहाँ पे रहती है। ओके, इन मुंबई, अभी देखो मुंबई बहुत बड़ा एरिया है ना, तो जब तुम कोई लार्ज एरिया की बात कर रहे हो, वो मुंबई हो, एशिया हो, इंडिया हो, वर्ल्ड हो, ठीक है, ऑल ऑफ दोज आर लार्ज एरियाज, तो उसमें इन आएगा। अगर तुम बांद्रा की स्पेसिफिक लोकेशन, बांद्रा भी बहुत छोटा लोकेशन होगा, तुम बोलोगे छोटा थोड़ी ना है, हाँ, पर अगर तुम मुंबई और एशिया, इंडिया ये सबसे कंपेयर करो, काफी छोटा है, तो दैट इज वाई एट बांद्रा इज अ स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, कि वो वहां पे रहती है। हम इट्स अ नॉर्मल टेंडेंसी, हम तुरंत से किसी को भी पूछते हैं कहाँ पे रहते हो, है ना? ऑन द 5th फ्लोर, अभी तुम बोलोगे मैम 5th फ्लोर तो और भी स्पेसिफिक है, तो एट 5th फ्लोर क्यों नहीं आया? अग्रीड, बट फ्लोर के ऊपर तुम रह रहे हो, इसके लिए कोई भी चीज जो ऊपर है, द लैपटॉप इज ऑन द टेबल, है ना, ये टेबल के ऊपर है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद ये जो एट है ना, ये टाइम में भी आता है। तो अगर कोई एकदम क्या बोलते हैं, एकदम पंक्चुअल पर्सन होगा ना, वो बोलेगा आई विल बी देयर एट 5 o'clock। और जो हमारे जैसा थोड़ा लेट आने वाला पर्सन होगा, वो क्या बोलेगा? आई विल बी देयर अराउंड
5 o'clock, मतलब क्या अराउंड 5 o'clock, मतलब 4:45 भी हो सकता है और ज्यादा चांसेस है कि 5:15 भी हो सकता है, राइट। तो वो अराउंड आपको थोड़ा सा बैंडविड्थ देता है, ऐसा बफर देता है। और एट मतलब आपको 5 बजे डॉट आना है ना। सो लोग पता है शार्प लिखते हैं, अगर एट वर्ड यूज किया, अगर शार्प लिखा है तो स्पेसिफिकली एट लिखना जरूरी है। ओके, देन अक्रॉस, अलोंग, बीनीथ। मैं ये वाले भी वर्ड्स बता देती हूँ थोड़े। ओवर और अंडर, ठीक है। ओवर मतलब ऊपर, ठीक है। अंडर मतलब नीचे। अंडर किसके लिए यूज होता है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में चीजें होती है उसके लिए, जैसे अंडर द ट्री, अंडर द अम्ब्रेला, अंडर द, मतलब अंडर इज फॉर थिंग्स दैट आर लाइक अंडर द ब्लैंकेट, है ना। तो जो चीज तुम्हारे एकदम ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसके लिए तुम अंडर यूज करो, ठीक है। फिर अब पता है फ्रॉम कभी यूज करोगे जब इन टाइम और आउट टाइम है, मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो तभी से लेके एंड तक के लिए तुम फ्रॉम यूज करोगे, राइट। कंपाउंड, अक्रॉस, अलोंग, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, अमंग, इनसाइड, विद इन। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अच्छा, अक्रॉस और अलोंग, इसमें डिफरेंस क्या है पता है। uh, एक एक रोड इमेजिन करो, वहां पे बीच साइड साइड में ट्रीज लगी हुई है ना। तो द ट्रीज आर अलोंग द रोड, ठीक है। ट्रीज कैसी है, अलोंग द रोड। और अभी एक ब्रिज इमेजिन करो, ठीक है। ये नदी जा रही है, ठीक है, और उसके ऊपर से ऐसा ब्रिज जा रहा है। तो ये क्या हो गया, अक्रॉस, क्योंकि उसने क्रॉस किया। वैसे ही अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करते हो, दैट विल आल्सो बी अक्रॉस द रोड, ठीक है। बट अगर जो ट्रीज जा रही है, जो पैरेलल जा रही है, कोई भी चीज अगर पैरेलल जाती है तो वो क्या होता है, अलोंग। और कोई भी चीज कट मारती है तो दैट इज कॉल्ड अक्रॉस, ठीक है। ओके, तुम स्विम भी अक्रॉस करते हो, ब्रिज भी हमेशा अक्रॉस जाता है। ओके, देन आई शैल फिनिश द वर्क विद इन अ मंथ। विद इन मतलब क्या, एक मंथ के अंदर अंदर, मतलब मंथ खत्म होगा उसके पहले खत्म हो जाएगा। बियॉन्ड द हिल मतलब क्या, उसके भी पार, मतलब ये जो हिल है उसके भी पार है। ओके, राइट। सो द हिल है, और हिल के आगे बियॉन्ड मतलब क्या, उसके पार जाके तुम्हें, सॉरी विले, हाँ, हिल के आगे जाके, पार जाके तुम्हें क्या दिखेगा, विलेज दिखेगा। अक्रॉस, विद इन एंड बियॉन्ड। कुछ कुछ प्रेपोजिशन होते हैं फ्रेजल प्रेपोजिशन, जहाँ पे हमारी ज्यादा मिस्टेक होती है। आई कुडेंट गो आउट बिकॉज ऑफ द रेन्स, बिकॉज ऑफ, in spite of being thin he is strong, he will work hard in order to win, है ना। तो ये सारे क्या है, एक फ्रेज बनाते हैं, राइट। दे मेक अ फ्रेज, फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो ट्रिकी प्रेपोजिशन, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिसाइड मतलब नियर, एंड बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू। देयर इज अ ट्री बिसाइड द बेंच, तो ये क्या हो गया, ट्री क्या है, बाजू में है। और बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, शी नोज इंग्लिश, इंग्लिश बिसाइड्स फ्रेंच। शी नोज इंग्लिश बिसाइड्स फ्रेंच, मतलब इन एडिशन टू फ्रेंच शी आल्सो नोज इंग्लिश। ट्रिकी, between the two, and among मतलब more than two. He dances, you can clearly see the guy dancing. Okay, पता नहीं डायपर में क्यों नाच रहा है, but he dances between two trees. He dances among the trees, मतलब among मतलब जब भी ग्रुप बड़ा है, okay, you call it among, uh, you use among, ठीक है। To is destination, towards is direction. She goes to school, right। towards क्या है, जब कोई चीज मोशन में होती है ना तो तुम क्या यूज करते हो, towards यूज करते हो। ओके, she goes towards the school and sees a dog। तो अगर नॉर्मली she goes to school, यहाँ पे ये मोशन में नहीं है, राइट। बट अगर मैं बोलती हूँ she goes towards the school, मतलब उसकी एक्शन चल रही है towards school जाने की। in or inside for enclosed space, and in for open space। so she lives in his room, he lives in his room, he lives inside his room। ये दोनों चलेगा, in भी चलेगा inside भी चलेगा। बट अगर inside लिखा है मतलब हमें पता चलता है कि वो चार दीवारें और या तो कोई तो enclosed space है।
he lives in Mumbai, there's a lot of pollution in the air. So in Mumbai, ये open space है, air open space है, that is why the same. Opposite मतलब facing each other, in front of मतलब in the same direction. She is standing opposite to the dog, right? She is standing in front of the dog. मतलब क्या, वो उसको opposite face कर रही है, right? Along ये मैंने पढ़ाया. They are walking along the seashore. The man swam across the river. Walking along, हम हमेशा बीच जाते हैं, तो बीच के हम अंदर भी जाते हैं ऑफकोर्स, बट सी शोर में अगर तुम ऐसे ही ऐसे चल रहे हो ऑन द सैंड मेकिंग बूमरैंग्स, तो ये क्या होगा? व्हाट इज दिस कॉल्ड? वॉकिंग अलोंग. एंड द मैन स्वैम अक्रॉस द रिवर. ये क्या है? कट करके, रिवर को कट करके तुम स्विम कर रहे हो. ओके. Distribute the sweets dash 40 children. क्या आना चाहिए? Among 40 children. Share the chocolates between both of you. Sorry. There's a garden dash my house in front of. है ना? Dash night we will go for a movie. At night. ये याद रखो, night के लिए at use होता है और बाकी सब के लिए in use होता है. In the morning, in the evening, in the afternoon. सिर्फ नाइट क्योंकि वो बहुत छोटा टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम है, इसके लिए एट. मिडनाइट के लिए भी एट यूज होगा. ओके. The class was silent as the teacher entered dash the class. Inside the class, enclosed space, so inside. Okay. Okay, the next and the last topic for today is question tag, right? This is a very popular question, hence I'm putting this on priority. We use a question tag to confirm what we say, right? Ram is playing, isn't he? Right? तो ये Ram is playing, ये क्या हो गया? Statement. और isn't he उसका tag हो गया, right? किससे बना है तुम्हारा टैग? अ क्वेश्चन टैग इज रिटन आफ्टर द कंप्लीट स्टेटमेंट. लाइक राम इज प्लेइंग, इजंट ही, ये क्वेश्चन टैग है. स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद मैंने लिखा किससे बना है वो? हेल्पिंग वर्ब. किससे बना है? हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट प्रोनाउन. किससे बना है? सब्जेक्ट मतलब वापस में इजंट राम नहीं लिखूंगी, उसको प्रोनाउन में कर दूंगी. राम है तो ही, सीता है तो शी, राम एंड सीता है तो दे. अगर किसी का नहीं पता है, कोई नॉन लिविंग चीज है या जेंडर नहीं पता है तो इट, राइट? And question mark. Of course, it's very important to put the question mark. Some important rules. Affirmative sentence है तो negative tag आएगा. Negative sentence है तो affirmative tag आएगा. Your sister can teach music. Can't she? Right? ये auxiliary verb है. क्या हो गया? ये negative हो गया. Can का cannot या can't हो गया. You can write cannot also, by the way. Radha hasn't attended the dance classes. Has she? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम क्या करके आते हो पता है? अगर मैंने सपोज क्वेश्चन में हैजंट के बदले हैज नॉट दे दिया, तुम आगे का नॉट देखते नहीं हो और तुम वापस से हैजंट या हैज नॉट लिख के आ जाते हो. दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. तो तुम्हारा पूरा वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है उसको अच्छे से अंडरलाइन करो, राइट? सो हैज शी बिकॉज इट्स अ गर्ल. राधा. तो अगर अभी यहाँ पे दे डोंट गिव यू सच चिंदी क्वेश्चन, दे गिव यू अ लिटिल हाई फाई क्वेश्चंस. सो इफ द ऑक्सिलरी वर्ब इज एब्सेंट व्हिच मोस्टली इट इज, तो वो लोग, तो व्हाट विल यू ऐड? डोंट या डजंट. एंड इफ इट इज प्रेजेंट, एंड आई एम सॉरी यू आर नॉट एबल टू सी दिस. हाँ. सो अगर अगर ऑक्सिलरी वर्ब एब्सेंट है तो तुम क्या डालोगे? डोंट या डजंट डालोगे अगर वो क्या है? प्रेजेंट टेंस. और अगर वो पास्ट टेंस है तो क्या डालोगे? डिडंट डालो. ओके, इज दिस क्लियर? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. दे ओपन द विंडो. ओपन ये ऑक्सिलरी तो है नहीं, क्या करूं? जो वर्ब है उसके अंदर ऑक्सिलरी छुपी है. ओपन ये प्रेजेंट टेंस में, तो उसके अंदर कौन सा वर्ड छुपा है? डू, है ना? तो दे डू ओपन द विंडो, इसका मतलब है. तो मैं डू का क्या कर दूंगी? डोंट कर दूंगी. डू नॉट. हरी हैज अ ह्यूज हाउस. So in this statement, there is no auxiliary verb, so we use doesn't, right? Statement is affirmative, so question tag is negative. Doesn't he, है ना? Has का क्या हो गया? Doesn't. Can I use hasn't as well? कर सकते हैं. मैंने क्यों doesn't किया? क्योंकि यहाँ पे has is the main verb. She has gone to the market अगर होता तो hasn't she होता, है ना? पर यहाँ पे has ही main verb है, इसके लिए मैंने doesn't किया है. सीधा went to the market. वेंट का मतलब क्या है? डिडंट. ओके. ये आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप बोलते हुए करते हो. आई डिडंट न्यू, ये गलत है. आई डिडंट नो. क्यों? क्योंकि
नो, न्यू जब आप बोलते हो, न्यू के अंदर ऑलरेडी एक वर्ड छुपा है डिड नो। न्यू का मतलब है डिड नो। तो ऑलरेडी अगर आप उसमें बोल रहे हो डिड नो, तो आपके सेंटेंस का मतलब क्या है? आई डिडंट डिड नो। दैट मीन्स दैट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। माई पॉइंट टू से दो दो पास्ट टेंस इस वे में साथ में नहीं आ सकते, डिड और वेंट साथ में नहीं आ सकता। ठीक है। सो क्या होना चाहिए? वेंट के अंदर क्या छुपा हुआ है? डिड छुपा हुआ है। वेंट का मतलब है डिड प्लस गो। सो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो गया? डिडंट शी। ओके। Note if the verb in the sentence is to be like is, am, are, use the same verb as the auxiliary. ये तो हमें पता ही है, right? Question tag for imperative. अगर order है तो will you shut the door, will you give me food, will you request है तो won't you please give me food, won't you. Okay, that's how we work. Some odd ones. I'm angry, आरंट आए, अगर एम है तो आरंट हो जाता है। लेट्स गो टू द बीच, ये सजेशन है तो शाल भी हो जाता है। एवरीबॉडी हैज लर्नड अ लेसन, हैवंट दे। ये हैव क्यों हुआ? क्योंकि एवरीबॉडी ये एक ऐसा वर्ब है, जब हम एवरीबॉडी बोलते हैं भले उसमें सब लोग आ रहे हैं बट हम उसको एक कंसिडर करते हैं। इसके लिए हमने उसका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हैज या हैव होगा तो वो सिंगुलर कंसिडर होता है तो हैज यूज किया। बट अभी दे तो प्लूरल है, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? हैवंट आएगा। ठीक है। इट्स अ लिटिल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इसके लिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ इसमें। बट एवरीबॉडी ये वर्ड का मतलब क्या है कि एवरीबॉडी कुछ स्पेसिफिक ऐसे जो भले ही बहुत सारे लोग हैं बट हम उसको एक कंसिडर करते हैं, जैसे एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, इनको हम एक कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो इनके बाजू में सिंगुलर ही आएगा। बट अभी यहाँ पे तो ये दे हो गया ना, मुझे एवरीबॉडी का दे करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया? प्लूरल वर्ब यूज किया विच इज हैव। ओके। सो विद दिस we are done with a lot of topics. We covered as much as I could in the limited time that I had and in the limited time that you all could view. So I hope you all enjoyed the lecture and I hope you all got a lot of insight into it. Thank you so much for watching. Bye bye and all the best for your exams.